फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय। दोस्तों, इंग्लिश याद करना नहीं, इंग्लिश में बात करना सीखें। दोस्तों, इंग्लिश में बहुत सारे से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हैं और जो अक्सर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। वो अक्सर परेशान रहते हैं कि कहाँ पे इन टॉपिक्स का इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, उनमें से एक टॉपिक है मोडाल्स, जिसके अंदर एक पॉइंट है कैन और मे। दोस्तों, अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर कैन और मे में डिफरेंस क्या है और इन दोनों का प्रॉपर यूज़ क्या है। दोस्तों, अगर आप भी कैन और मे को लेकर कंफ्यूज हैं तो आज के वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप एंड तक देख लेंगे तो कैन और मे के लेकर आपके जो डाउट्स हैं, जो कंफ्यूजन है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और आप आराम से कैन और मे का यूज़ करना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंस बिटवीन मे एंड कैन। दोस्तों, मे और कैन में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि कंफ्यूजन होता ही क्यों है, क्योंकि दोनों जो हमारे मॉडल्स हैं वो तो अलग अलग है। मे एक अलग वर्ड है और कैन एक अलग वर्ड है। तो कंफ्यूजन का रीजन क्या है। दोस्तों, कंफ्यूजन का रीजन है इन दोनों की आईडी, यानी कि हिंदी। अगर आप देखें तो मैं की हिंदी भी सकता हूं, सकती हूं, सकते हैं होता है, और दोस्तों कैन की हिंदी भी सकता है, सकती हूं होता है। तो ये इसका मेन कारण है कि क्यों इसको लेके अक्सर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम लोग इंग्लिश सीखने के लिए उसको याद करने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों आपको उनकी हिंदी की आईडी से मैच करेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि कैन की हिंदी भी सकता है होता है और मे की हिंदी भी सकता है होता है। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश को नेचुरल वे में सीखना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश को याद करके नहीं, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझना चाहिए। जैसे आप हिंदी में बात करना सीखते हैं, जब भी आप किसी से हिंदी में बात करते हैं तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को आप समझ जाते हैं। अगर कोई रो रहा है तो आप समझ जाते हैं कि यार ये परेशान है, अगर कोई हंस रहा है तो आप समझ जाते हैं कि ये खुश है। आपने वो सिचुएशन दोस्तों याद नहीं कर रखी, उनको समझ रखा है। तो दोस्तों, बस इनकी सिचुएशन भी अगर आप समझ लेंगे कि मैं और कैन कहाँ यूज होता है तो आपका जो डाउट है वो दूर हो जाएगा। बस दोस्तों, दोनों में डिफरेंस यही है। पहले बात करते हैं दोस्तों मे की जैसे आईडी मैंने आपको बताई, सकता हूं, सकती हूं, हिंदी में तो ये रहेगी। दोस्तों, इसको यूज हमें कैसे करना होता है, रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए। मान लीजिए आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, उस जगह पे आप मे लगा सकते हैं। और अगर आप किसी को परमिशन देना चाहते हैं या किसी से कोई परमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पे भी आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो सिचुएशंस आपको याद करनी है। मे आपको दोस्तों कहां यूज करना है, जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी से कोई परमिशन मांग रहे हो। याद रखना दोस्तों, अगर किसी से कोई आग्रह कर रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, पोलाइटनेस शो करना चाहते हैं, तो आप मे का इस्तेमाल करेंगे। एक दोस्तों एग्जाम्पल से हम इसको आराम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक सेंटेंस दोस्तों मैं आपके लिए कहूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अगर दोस्तों इसको आप आराम से सुने तो सोचिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर आप वैसे देखें तो इसमें मैं आपको या तो परमिशन मांग रहा हूं या तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, है ना दोस्तों। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जो मे है वो सबसे आगे आ जाएगा, तो मे आई कम इन। तो ये दोस्तों हमारी रिक्वेस्ट का एग्जाम्पल हो गया, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो मे आई कम इन। अगर दोस्तों डिटेल में आप जानना चाहते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे कैसे यूज करते हैं, तो दोस्तों मे और कैन के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। वहां से आप इनको डिटेल में समझ सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस समझाने वाला हूं, ताकि जो आपको डाउट है मे और कैन को लेके वो दूर हो जाए। तो दोस्तों, आपको पहला पॉइंट समझ आ गया। मे हम रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो मे आई कम इन। आप मान लीजिए किसी कहते हैं क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, तो दोस्तों आप क्या कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट तो उस इंसान से कर रहे हैं, क्योंकि डिपेंड तो उनके ऊपर करता है कि वो आपका नाम बताते हैं या नहीं बताते हैं। आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं दोस्तों, पोलाइटली एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, मे आई नो योर नेम। बस इस तरह का एग्जांपल। इट मींस जहां भी आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी से कोई परमिशन लेना चाहते हैं, तो वहां पे आप मे वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें लास्ट में सकता है भी आ रहा हूं। दोस्तों, क्लियर हो गया। और दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है परमिशन के लिए। हाँ, आप आ सकते हो। मान लीजिए किसी ने आपसे कहा मे आई कम इन, तो आप दोस्तों रिप्लाई में परमिशन देते हैं ना उनको कि हाँ हाँ आ जाइए। इट मींस आप अपनी तरफ से उनको आप परमिशन दे रहे हैं। तो परमिशन लेने के लिए भी आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं और परमिशन देने के लिए भी आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यस यू मे कम, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया दोस्तों परमिशन का। आई होप सो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, रिक्वेस्ट और परमिशन देने के लिए आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कैन की। आईडी मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि दोनों की सेम होती है, इसमें भी सकता है, सकती होता है, पर दोस्तों उसकी सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी अलग है। इसको दोस्तों हम लोग कहां यूज करते हैं, एबिलिटी शो करने के लिए। एबिलिटी दोस्तों समझ में आती है, एबिलिटी मींस आपकी योग्यता, आपकी क्षमता। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम जो आप कर पाते हैं, वहां पे हम कैन लगा सकते हैं। जैसे कि मैं कहूं मैं खेल सकता हूं। अब दोस्तों मैं आपको मेरे भाई क्या बता रहा हूं, मैं अपनी योग्यता आपको बता रहा हूं, अपनी क्षमता आपको बता रहा हूं कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूं। इट मींस अगर आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी एबिलिटी किसी को शो कर रहे हैं, तो वहां पे आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। मैं खेल सकता हूं तो आई कैन प्ले। जैसे मैं बोलूं मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, अब मैं आपको अपनी एबिलिटी बता रहा हूं, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो आइए दोस्तों दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मे लगाना चाहते हैं तो आप किसी को परमिशन देने के लिए या लेने के लिए या किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए आप मे का इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों अगर आप किसी को अपनी एबिलिटी शो करते हैं तो वहां पे आप कैन का इस्तेमाल करेंगे।
दोस्तों फिर भी दोनों सेम सेम ही है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी से बात करें दोस्तों, ये डिपेंड करता है मेरी सिचुएशन पे, है कि नहीं। मान लीजिए आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछने चाहते हैं तो मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ हाँ बोलिए, और अगर मैं आपसे कहूँ हाँ बोलो, तो दोस्तों दोनों एक ही बात है, बस उसमें मैं अपनी पोलाइटनेस आपको शो कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको बस स्ट्रेट सेंटेंस आपके सामने बोल रहा हूँ। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वहां पे मे लगाइए, और अगर आपको किसी से डायरेक्टली किसी से कुछ पूछना है तो वहां पे आप कैन लगाइए। तो इट मीन दोस्तों दोनों में जो मोटा मोटा डिफरेंस है वो इनकी सिचुएशन को लेके। अगर ये सिचुएशन आपके माइंड में क्लियर हो गई तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप सो दोस्तों आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद अब कैन और मे के लेके आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर भी दोस्तों कोई डाउट आपके मन में रह गया हो तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट में जाके मुझे जरूर बताइएगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं समझ जाऊं कि कहां आप कंफ्यूज हो और मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो को काफी यूजफुल लगी होगी और इसको आप बेनिफिट जरूर लेंगे। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले पाए। अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए और कोई भी यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।